दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक बहुत ही फेमस कोट है कि सम पीपल डाई एट द एज 25 एंड दे आर बरीड एट द एज 75। यानी कि बहुत से लोग 25 की एज में ही जीना छोड़ देते हैं। मतलब वो लोग जिंदा तो रहते हैं पर वो अपने लाइफ को जी नहीं रहे होते हैं। पूरी लाइफ वो पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि कैसे एक गरीब से गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है, कैसे वो इस गरीबी की दलदल से बाहर निकल सकता है और कैसे एक मिडिल क्लास इंसान 9 to 5 जॉब से बाहर निकल सकता है, कैसे वो अमीर बन सकता है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी बुक्स पढ़ने के बाद फाइनली मुझे इस सवाल का जवाब मिल ही गया। तो अगर आपको भी इस सवाल का जवाब जानना है तो इस वीडियो को पूरे एंड तक ध्यान से देखना। दोस्तों एक इंसान था जो कि बहुत ही गरीब था। वो एक मैगजीन के लिए राइटर का काम कर रहा था, जहाँ उन्हें सेल्फ मेड रिच पीपल का इंटरव्यू लेके उनकी सीखी हुई चीज़ों को मैगजीन में डालना था। इसलिए मैगजीन वालों ने उस आदमी को एक बहुत ही अमीर इंसान से मिलवाया जो उस टाइम के एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून थे, जिन्हें लोग अमेरिका का सबसे पहला बिलियनियर भी बोलते हैं, जिसका नाम है एंड्रू कार्नेगी। वो बहुत ही अमीर थे। ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही अमीर थे, वो पहले गरीब थे। उनकी माँ जो थी वो जूते सिला करती थी। उनके फादर का कपड़े का बिजनेस था जो कि फ्लॉप हो गया था, इसलिए वो अपने देश छोड़कर अमेरिका आ गए थे। अमेरिका आने के बाद पैसे की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा काम करने के लिए। फिर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा, काफ़ी छोटे मोटे काम करे, मेल बॉय का काम किया और काफ़ी हार्ड वर्क करके वो अमीर बने थे और उस लेवल तक पहुँचे थे। और क्योंकि एंड्रू कार्नेगी इतनी स्ट्रगल करके अमीर बने थे, इसलिए वो समझते थे कि गरीब होना कितनी बुरी चीज़ है। इसलिए जब उनका इंटरव्यू चल रहा था तब उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने बताया कि मेरे जैसे सक्सेसफुल लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, अगर हम लोग सारी नॉलेज अपने साथ कवर में लेके जाएंगे तो ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, जिसकी वजह से नॉलेज वेस्ट हो जाएगी। इसलिए एंड्रू कार्नेगी ने उस आदमी के सामने एक बहुत ही सीरियस ऑफर रखा। उन्होंने कहा, मुझे पता है बहुत से लोग लाइफ में फेल होने वाले हैं, खुद से ही सब कुछ ट्राई करके सक्सेसफुल बनने के प्रोसेस में, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर बनने का प्रिंसिपल सबके लिए सेम है, जो कि लोगों को खुद अपना बहुत टाइम लगा के सीखने के बजाय हम लोगों से सीख लेना बेटर रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी बुक लिखो जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोगों का एक्सपीरियंस और नॉलेज हो, जो लोगों को लाइफ में जल्दी अमीर बनने के लिए सही रोड मैप प्रोवाइड करें। मैं तुम्हें दुनिया के कुछ सबसे अमीर इंसानों से इंटरव्यू लेने का मौका दिलाऊंगा, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करवा के। लेकिन हाँ, इसके लिए मैं सिर्फ तुम्हें ट्रैवलिंग के पैसे ही दूंगा और कुछ भी नहीं। तो क्या तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट करना पसंद करोगे? तो उस आदमी ने सिर्फ कुछ सेकंड सोचने के बाद ही उनका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और वो आदमी है नेपोलियन हिल। जिसके बाद नेपोलियन हिल ने 20 सालों तक रिसर्च करे, 500 सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेके एक कमाल की बुक रेडी करी। वैसे तो उस बुक के प्रिंसिपल को फॉलो करके कोई भी अमीर बन सकता है, लेकिन इसे और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ और बुक ऐड करे हैं। सो नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर। दोस्तों 20 सालों के रिसर्च के बाद नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक बर्निंग डिज़ायर ही सभी चीज़ों का कारण है। अब डिज़ायर 2 तरह की होती है। एग्जाम्पल, बहुत से लोग महंगी कार देखकर कहते हैं कि काश मेरे पास भी एक ऐसी महंगी कार होते, जबकि दूसरी तरफ एक बर्निंग डिज़ायर रखने वाला इंसान कुछ ऐसा सोचता है, ये कार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं पक्का इसे एक दिन खरीद के ही रहूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और वो सिर्फ ऐसा बोलता नहीं है बल्कि इसके लिए एक्शन भी लेता है। दोस्तों अपने किसी भी सपने को पूरा करने का जो पहला स्टेप होता है वो है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बर्निंग डिज़ायर होना उस चीज़ के लिए, ना कि सिर्फ विश करना। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कल सुबह 4 बजे उठना है और जिम जाना है तो बहुत चांस है कि मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ कि अगर आप 4 बजे उठ के जिम जाओगे तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, तो अगर आपको मुझ पर यकीन है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा रहेगा कि हाँ सच में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो आप पक्का 4 बजे उठोगे। तब आपकी डिज़ायर होगी कल सुबह मुझे कैसे भी करके 4 बजे उठ के जिम जाना ही है। यही है बर्निंग डिज़ायर। क्योंकि देखो बॉस, जितना ज़्यादा स्ट्रांग एक इंसान का डिज़ायर होगा अपने गोल्स को अचीव करने का, उतना ही ज़्यादा उसके चांस भी होंगे उसे पूरा करने के। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। 1519 में हर्नन कॉर्टेस पानी के रास्ते से जाके एक दूसरे राज्य को जीतने पहुँचे। उन्हें वह वॉर करके वो राज्य अपने नाम करनी थी और ये उनका एक स्ट्रांग डिज़ायर था जो वो किसी भी हालात में पूरा करना चाहता था। पर जब वो वहाँ पहुँचे अपने कुछ 500 सोल्जर्स के साथ, तब उन्हें पता चलता है कि दुश्मन उनसे बहुत बहुत ज़्यादा है नंबर्स में। तब ये देख के हॉर्नन ने ऑर्डर दिया कि वो अपने सारे शिप्स को जला दें। क्यों? क्योंकि उनको वो जंग जीतनी है किसी भी हालात में। और उन्हें ये भी पता था कि अगर शिप्स रहेंगे तो सोल्जर्स का वापस पीछे हटने का मन करेगा और वो भागने की सोच सकता है। इसलिए उन्होंने शिप्स को जला दी और कहा, अब बस 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम इधर ही मर जाएंगे या फिर उस बड़ी सी आर्मी को हरा देंगे अपनी पूरी ताकत लगा के, और जमीन जीत के वापस जाएंगे अपने अपने फैमिली के पास। उनके इस इमोशन से भरे स्पीच और स्ट्रॉन्ग डिजायर का रिजल्ट कुछ इस तरह निकला कि उन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ पूरी ताकत लगा के वो जंग जीत ली। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर।
जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सेम चीज़ अमीर बनने के लिए भी आपको सबसे पहले अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्रिएट करनी होगी। नंबर 2, दोस्तों अभी मैं आपको 5 फोटो दिखाऊंगा और आपको अपने दिमाग में ही सोचना है कि वो फोटो किसके हैं। ओके, ये बिल गेट्स, ये इलॉन मस्क, ये जेफ बेजोस, ये वॉरेन बफेट, ये मार्क जुकरबर्ग, राइट। अब आप सोचो कि इन सभी लोगों में वो एक कॉमन चीज़ क्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें आएंगी, ये सब बिलीनियर्स हैं, अमीर हैं, सब फेमस है एक्सेट्रा। बट एक और चीज़ जो कॉमन है इन सभी लोगों में वो ये है कि ये सभी लोग मास्टर हैं अपने अपने फील्ड के, सभी लोग अपने फील्ड के चैम्पियंस हैं। और आपको पता है ये लोग क्यों है मास्टर? क्योंकि इनके पास क्लियर गोल है, कॉन्फिडेंट लोग हैं। ये सब सही आंसर है, लेकिन अगेन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ऑलमोस्ट सभी लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि ये सब ग्रेट लर्नर्स हैं, नॉलेज के भूखे। ये सभी लोगों को अपने फील्ड के बारे में सीखना बहुत पसंद है, इसलिए आप देखोगे कि ये सभी लोग हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। और बस यही नहीं, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी उठा लो, आपको पता चलेगा कि वो एक ग्रेट लर्नर है। एक बार इलन मस्क ने अपने इंटरव्यू में कहा था, आई वॉज रेज्ड बाई बुक फर्स्ट देन माई पेरेंट्स। मतलब सोचो बुक्स ने कितना इम्पैक्ट किया है उनके लाइफ में, जो एलन ने ऐसा कहा। इसलिए इस बुक के ऑथर भी यही बोलते हैं कि योर लर्निंग एबिलिटी इज ऑफ द मोस्ट सिंगल इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज डिफाइन योर फ्यूचर सक्सेस एंड इनकम। इसलिए सेकंड लेसन ये है कि बी ए ग्रेट लर्नर। एंड लास्ट नंबर 3 लेसन, दोस्तों अब मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊंगा और आपको पूरा स्टोरी सुनने के बाद कमेंट में बताना है कि उस स्टोरी के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, उस स्टोरी को बताने का मेरा मोटिव क्या है। जैसे फर्स्ट लेसन था हमारा क्रिएट ए बर्निंग डिजायर, सेकंड था बी ए ग्रेट लर्नर, वैसे ही थर्ड लेसन क्या है आपको बताना है। ओके, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लिसन केयरफुली। तो ऑथर बचपन में एक बार अपने ग्रैंड मदर के घर गए थे, तो उनकी जो ग्रैंड मदर थे वो जैम बना रही थी। तब ऑथर को एक आइडिया आया, तो वो अपने ग्रैंड मदर से पूछे कि आप मुझे ये जैम बनाना सिखा सकती हो? तो उनके ग्रैंड मदर ने कहा हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो उस दिन ऑथर ने बहुत मेहनत करके पूरे ध्यान लगा के ग्रैंड मदर से वो सारी जैम बनाने वाली रेसिपी को सीख ली। जिसके बाद वो सुपरमार्केट गए, उन्होंने कुछ फल खरीदे और बस घर आके जैम बनाना चालू कर दिया। फिर जैम बनाने के बाद वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और नेबर्स को टेस्ट करना चालू कर दिया, जिसका रिस्पॉन्स ऑथर को बहुत पॉजिटिव मिला। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने उन्हें पैसे भी दिए और बस यही पे उनको अपना गोल मिल गया था। फिर ऑथर ने घर पर जैम बनाना शुरू कर दिया, पर घर में प्रॉब्लम ये थी कि वो हफ्ते में 1000 से ज़्यादा बोतल नहीं बना पा रहे थे। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना ये जैम फैक्ट्री में मशीन के थ्रू बनाया जाए। ना ये सोचने के बाद उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट करी। रिसर्च करते करते उन्हें पता चला कि जो जैम का बिजनेस है वो हर साल ज़्यादा नहीं बल्कि कम होता जा रहा है, क्योंकि जैम में आर्टिफिशियल शुगर होते हैं और लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे थे। इसलिए फिर से उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और इस बार ऑथर ने एक ऐसा जैम बनाने पर फोकस किया जिसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर हो ही ना, एक ऐसा जैम जो सिर्फ नेचुरल फ्रूट से बना हो। बट ये चीज़ सुनने में तो आसान लग रही थी, पर जब उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। कई बार ट्राई करने के बाद भी एक अच्छा जैम नहीं बन रहा था जिसका टेस्ट अच्छा हो। फिर काफ़ी मेहनत करते करते एक ऐसी रेसिपी बन गई जिसके अंदर कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं था, लेकिन जैम बहुत टेस्टी था। तो अब उनका टेस्टी जैम बन गया था। तब ऑथर ने सोचा कि इसे अब सुपरमार्केट में सेल करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जैम को सेल कर सके। तो फिर वो बेट्रोस नाम की एक सुपरमार्केट थी, वहाँ पे गए। वो जो सुपरमार्केट है वो न्यू प्रोडक्ट को अपॉर्चुनिटी देती है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो जब ऑथर सुपरमार्केट के ऑनर के पास गए तो उनको नेचुरल जैम का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बेट्रोस के ऑनर ने वो जैम रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ऑथर के बिजनेस में अभी भी 3 कमियां थी जिसकी वजह से उन्हें वो चांस नहीं दे सकते। पहला, गुड ब्रांड नेम, दूसरा गुड पैकेजिंग और तीसरा रिड्यूस द प्राइस। ये 3 प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ऑथर को मना कर दिया। ऑथर का आइडिया फेल हो गया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने। वो बहुत सारे ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक्सपर्ट के पास गए उनसे सीखने के लिए कि वो कैसे अच्छा ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें एक नाम समझ में आया, वो नाम था सुपर जैम। और जैम के कंटेनर पे उन्होंने सुपरमैन और बैटमैन ये सारी चीज़ों के पिक्चर्स लगाना स्टार्ट किया। फिर वो ये आइडिया के साथ कई सारे फैक्ट्री में गए ताकि वो अपना सुपर जैम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, पर सारे फैक्ट्री ओनर ने उनके इस आइडिया को बचकाना बोल कर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक फैक्ट्री ओनर ने उनके इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये ऑर्डर मिलने के बाद ऑथर काफ़ी खुशी हुई है। वो उछलते कूदते हुए बेट्रोस के ओनर के पास गए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचे बेट्रोस के ओनर ने उनके उस ऑफर को मना कर दिया, ये बोलते हुए कि जिस फैक्ट्री ने ये ऑर्डर लेने के लिए हाँ बोला था वो एक्चुअली में बहुत कॉस्टली है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बुक नहीं कर पाएंगे। अब एक और बहुत बड़ा चैलेंज था। ये चीज़ ऑथर को काफ़ी डिमोटिवेट कर रही थी, क्योंकि ऑथर ने 1 साल इन्वेस्ट कर दिया था इसके ऊपर ये सारी चीज़ें करने में, पर फिर भी उनका आइडिया रिजेक्ट हो चुका था।
कई बार उनका दिल किया कि वो गिव अप कर दे, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। फिर अगेन वो कई सारे एक्सपर्ट से मिले जिनसे उन्होंने पैकेजिंग और ब्रांडिंग के रूल्स को समझा, और उन्हें पता चला कि अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी होगी तो वो अपने सेल्स को 10 टाइम्स बूस्ट कर सकता है। और तो और ब्रांडिंग अच्छी तरह से करने से आपका प्रोडक्ट भले ही A1 ना हो फिर भी लोग खरीद लेते हैं। तो ब्रांडिंग के ऊपर ऑथर ने सीखा था कि ब्रांडिंग करने के लिए आपको एक सिंगल रीजन चाहिए जिससे आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे से बेटर बता सको। तो काफ़ी टाइम सोचने के बाद उनके दिमाग में एक लाइन आई, 100% फ्रूट, नो आर्टिफिशियल शुगर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसी के साथ अपना ब्रांडिंग करेंगे, यही चीज़ कस्टमर के दिमाग में डालेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ थी जो उन्हें दूसरों से आगे लेके जा रही थी। इसलिए उन्होंने कुछ ब्रांडिंग में चेंजेस करे, जिसके बाद वो एक नए फैक्ट्री ओनर से मिले एंड गेस व्हाट, उनकी डील इस बार सक्सेसफुल हुई। और फिर वो वापस उस बेटर्स को ओनर के पास आए। उन्होंने उनको प्रॉफिट मार्जिन, न्यू ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें समझाई। जो चीज़ देख के वेटर्स के जो ऑनर थे वो काफ़ी इंप्रेस हुए, और वेटर्स को ऑनर ने वो जैम खरीदने के लिए एग्री कर लिया, जिसकी वजह से ऑथर ने एक ही दिन में 15,000 जैम बनाई, जिसके बाद वो कुछ ही दिनों के अंदर न्यूज़पेपर में आ गए। उनका बिजनेस टेक अप कर गया और वो 15 साल की एज में ही मिलियनेयर बन गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 15 साल की एज में। ये स्टोरी है फ्रेजर डोहाटी की। और हाँ, आपने तो कमेंट में बताया ही नहीं कि मैं इस स्टोरी के थ्रू आपसे क्या बताना चाहता हूँ। वो लास्ट लेसन कौन सा है वो कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो 3 बुक से बताया है। नंबर 1 थिंक एंड ग्रो रिच, नंबर 2 0 to 1, नंबर 3 48 आवर स्टार्टअप। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो वैल्यूबल चीज़ जरूर सीखने के लिए मिला होगा। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।